ये नागपुर जो है भारत का सेंटर है और सेंटर होने के कारण ही यहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी चीज़ अगर सेंटर में हुई तो उसका इन्फ्लुएंस तुरंत हर जगह पहुँचता है। और इसीलिए इस नागपुर का एटमॉस्फेयर आज आप देख रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत दिनों से बहुत गर्मी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम गर्म हो गए तो ये निसर्ग भी ठंडा हो गया। इतना तथागत बुद्ध के लोगों में जो है और उनके विचारों में ताकत है। स्वाहा मौर्य सचान, ये जो उधर उत्तर भारत के लोग हैं जो अपने आप को ओबीसी मानते थे, आज वो अपने आप को सम्राट अशोक के वंशज यानी बौद्ध के लोग मानने लगे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, तो तमाम लोगों ने महाबोधि विहार का मुद्दा रखा है। हम उनके सोशल मीडिया पे कमेंट देख रहे हैं कि जब कोई दूसरे लोग उनको कह रहे हैं कि तुम राम कुशवाहा यानी राम के लोग हो, राम के वंशज हो, तब वो उसको जवाब दे रहे हैं हम कुशवाहा है, हम सम्राट अशोक के लोग हैं और हम तथागत बुद्ध के विरासत को अब बचाने के लिए उतरे हैं। तो ये जो नव युवक में नव चेतना दिख रही है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आज यहाँ 2 अप्रैल का भारत के सेंटर नागपुर में महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए शांति मार्च का जो ऐलान किया गया था, और आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने में लोग इसमें जुटे, हम भी इसमें शामिल हुए। आज ही हमारा आना हुआ है। हम लोग देख रहे हैं बोध गया के आंदोलन को 50 दिन हो चुके हैं और बिहार सरकार के तरफ से अभी थोड़े थोड़े हलचल दिखना शुरू हो गया है। और केंद्र के भी लोग, अब आप देखते होंगे कि 2-3 दिन पहले ही यहाँ पंतप्रधान मोदी जी आके नागपुर में, ये नागपुर का दौरा ऐसा ही दौरा नहीं था जहाँ तक हम लोग समझते हैं, ये उनके चर्चा का दौरा था कि क्या चल रहा है नागपुर में। क्योंकि वो जो लोग कराना चाहते थे, जो बात उन्होंने कराई, वो न कराते हुए मामला महाबोधि विहार पे अभी भी टिका है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत का मामला है, क्योंकि ये रियल इतिहास है और जब सच्चा इतिहास सामने आएगा तो बाकी चीज़ खुद ब खुद काउंटर हो जाएगी। ये वो लोग भी जानते हैं, इसलिए बारंबार इसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे लोग 75 साल बाद ही सही, लेकिन अब डटे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये खलबली केंद्र सरकार तथा बिहार की राज्य सरकार में दिख रही है। और तमाम सांसद लोग, तमाम विधायक लोगों ने, विधायक अपने पार्लियामेंट में तथा विधानसभा में, चाहे फिर वो गुजरात की असेंबली हो, चाहे वो महाराष्ट्र की असेंबली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, तो तमाम लोगों ने महाबोधि विहार का मुद्दा रखा है। मैं डॉक्टर नितिन राउत जी से भी धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने भी ये मुद्दा बाद में ही सही, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की विधानसभा में रखा। सबसे पहला ये मुद्दा किसने रखा है, तो बिहार के जो सतीश कुमार जी है, जो वहाँ के विधायक है, जो महाबोधि विहार को उन्होंने विजिट किया वहाँ के आंदोलन को, और उनको लगा कि ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और इनको रात 12 दिन के बाद खदेड़ दिया गया। तो ये मानवता, ह्यूमन राइट्स का भी वायोलेशन है कि रात को 1 बजे किसी को खदेड़ना, ये सही बात नहीं होती। अगर आपको कोई भी कार्य करना है उसके लिए पूरा दिन होता है, ऑफिशियल टाइमिंग होता है। ऑफिशियल टाइमिंग में काम न करना और हमारे आदरणीय बनते लोगों को चोर लुचक्के के जैसा वहाँ से तितर बितर करना, ये खुद में असंवैधानिक चीज़ है। और ऐसी असंवैधानिक चीज़ें, गतिविधियाँ जिसने की, आज उनको बहुत भारी पड़ गया है। और इसलिए बारंबार ये नागपुर जो है भारत का सेंटर है और सेंटर होने के कारण ही यहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी चीज़ अगर सेंटर में हुई तो उसका इन्फ्लुएंस तुरंत हर जगह पहुँचता है। और इसीलिए इस नागपुर का एटमॉस्फेयर आज आप देख रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत दिनों से बहुत गर्मी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम गर्म हो गए तो ये निसर्ग भी ठंडा हो गया। इतना तथागत बुद्ध के लोगों में जो है और उनके विचारों में ताकत है। तो हमारी ये ताकत अब एक हो रही है। चाहे आप भारतीय बौद्ध महासभा देखो, चाहे दूसरे और संगठन देखो, तमाम लोग महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन पे जुट चुके हैं और कोई दूसरे मुद्दे पे बैर नहीं और ना दूसरी कोई बात की जा रही है। सब एक मेक का साथ दे रहे हैं और सब एक मेक के साथ हो रहे हैं। तो ये हमारे आने वाले दिनों के लिए, हमारे भारत के लिए भी, भारत के राजनीति के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। भारत का इतिहास जागेगा
तो प्रबुद्ध भारत जो बाबा साहब का सपना है, वो सपना हमें कहीं ना कहीं इन आने वाले दिनों में पूर्ण होने के तरफ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के जो लोग कुशवाहा, मौर्य, सचान, ये जो उधर उत्तर भारत के लोग हैं जो अपने आप को ओबीसी मानते थे, आज वो अपने आप को सम्राट अशोक के वंशज यानी बौद्ध के लोग मानने लगे हैं। हम उनके सोशल मीडिया पे कमेंट देख रहे हैं कि जब कोई दूसरे लोग उनको कह रहे हैं कि तुम राम कुशवाहा यानी राम के लोग हो, राम के वंशज हो, तब वो उसको जवाब दे रहे हैं हम कुशवाहा है, हम सम्राट अशोक के लोग हैं और हम तथागत बुद्ध के विरासत को अब बचाने के लिए उतरे हैं। तो ये जो नव युवक में नव चेतना दिख रही है, मुझे लगता है कि हमारा भारत वो सम्राट अशोक के प्रबुद्ध भारत के तरफ जाने के लिए प्रसार हो गया है और प्रयासरत है। और आने वाले दिनों में मैं संविधान संरक्षण समिति की संयोजक हूँ और 14 अप्रैल के बाद जो कहा जा रहा है कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा वहाँ होने वाली है बुद्ध गया में, वहाँ पे 1 लाख लोगों को लेके जाने का संकल्प हमने किया है। उसके रहते हुए ये संकल्प 1 लाख लोगों का बाहर से नहीं, तो नागपुर के डिवीजन से, नागपुर के मंडल में जितने जिले आते हैं वहाँ से ही 1 लाख लोगों लेने का जो है तैयारी चालू हो गई है। अभी 8 अप्रैल को समुद्रपुर तहसील पे बहुत बड़ा जिस तरह यहाँ मार्च हुआ है, ऐसा ही वहाँ पे रैली होने वाली है। हमारे लोग उधर तैयारी कर रहे हैं, बारंबार हर गांव में जाके गांव लेवल पे ये चीज चालू हो चुकी है। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि महाबोधि विहार ये केवल एक आंदोलन नहीं रहा है, तो बुद्ध को पुनः उतने ही पैमाने पे जो बाबा साहब का सपना था पूरे भारत में बुद्ध का फिर से चेतने को निर्माण करने का, वो सपना आज कहीं ना कहीं फिर से हर किसी के दिलों में दिख रहा है। हर एक युवक, हर एक पत्रकार आज सोशल मीडिया बाइट लेने के लिए इधर उधर घूमते थे, मुझे लगता है जो लोग वहाँ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया नहीं दिखा रही, सबसे ज्यादा आप देख लीजिए ट्रेंडिंग क्या कर रहा है, महाबोधि विहार हैशटैग करके देख लीजिए। लोग न्यूज, हम तो नेशनल मीडिया को देखने के लिए पहले ही मना कर रहे हैं। हमने अपने तमाम लोगों से निवेदन किया है, विनती कर रहे हैं कि आप नेशनल मीडिया ना देखिए, केबल का पैसा ना लगाइए, वाईफाई का पैसा ना लगाइए, आप केवल जो है अपना इंटरनेट का पैसा डाल के सोशल मीडिया को, जो लोग सोशल मीडिया रियल न्यूज दिखा रहे हैं उनको आप साथ सहयोग करिए, उनको आप पेमेंट कीजिए, तब भी आपको सही न्यूज पता चलेगी। लेकिन ये जो नेशनल टीवी वाले हैं इनका बाइकआउट करिए, क्योंकि ये दरड़ा वरडा हमारे लोग है भी नहीं, ये ना तो हमें पेपर में दिखाएंगे ना तो ये हमें टीवी पे दिखाएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे सोशल मीडिया जो भाई लोग हैं, मनोज अंतानी जी समता टीवी वाले दिल्ली से कंटिन्यू आज 50 दिन का धरना हो रहा, 50 दिन वहाँ लगातार अपने घरवार को छोड़ बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू हर एक चीज रात के 11 बजे की, रात के 1 बजे की न्यूज हम तक पहुंच रही है। इतना बड़ा कार्य हमारा सोशल मीडिया कर रहा है। तमाम सोशल मीडिया के हमारे भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इतने जिंदा दिल से ये लड़ाई में साथ सहयोग के अग्रसर हो चुके हैं। और आपको आने वाले दिन ये हमारे लोगों का मीडिया होगा, आप ही लोग इस न्यूज चैनल के मालिक होंगे, आपसे ये वादा है। बस इसी तरह एकता बना के रखिए, आपस में का बैर भूल जाइए, ये बैर का समय नहीं है, ये एक साथ होके अपने विरासत को बचाने का समय है। और बचाएंगे भी और जीतेंगे भी, और बोध गया के बाद जितने हमारे विरासत है उसके लिए आगे कुछ किया जाएगा। आप सभी ने मुझे बोलने के लिए यहाँ मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।